आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है मुकाबला का और मुकाबला सीधा आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से। ये इस जिले की बात करें तो 11 विधानसभा सीट इस जिले में आती हैं और आरजेडी और एनडीए के बीच में यानी महागठबंधन और एनडीए के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है। इस बार भी यहाँ का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि दिग्गज मुजफ्फरपुर में प्रचार प्रसार करने के लिए जुट रहे हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन अपने मैनिफेस्टो के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े चुनावी वादे किए जा रहे हैं। अब इन वादों का, इन दावों का कितना असर पड़ रहा है सीधा जनता के बीच में से आज होगा मुकाबला। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मुजफ्फरपुर के लिए। तो ये तालियां मुजफ्फरपुर के लिए। और नेता हमारे साथ जो हैं उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से अरविंद कुमार हमारे साथ हैं, हमारे साथ जेडीयू से इस वक्त रमेश ओझा जी हैं, एलजेपी से चुलबुल शाही जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से राजू नायर हमारे साथ हैं और आरजेडी से इकबाल मुन्ना हमारे साथ हैं। तो एक बार तालियों से नेताओं का भी स्वागत कर ही दीजिए। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जनता के बीच में जाते हैं और उनसे पूछते हैं इस बार क्या मूड आपको लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फूल सिंह है। मैं इसी शहर का रहने वाला हूं लेकिन मुंबई रहता हूं। मुंबई रहते हैं? मुंबई में क्या करते हैं? मुंबई में देखिए मैं तो पेशे से कलाकार हूं। कलाकार हैं? लेकिन एक किसी व्यक्ति को भगवान मानता हूं सालों से। हाँ। और ये देखिए हमारा भगवान अरे ये तो मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। और मैं तो कहता हूं पूरे देशवासियों से कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर। यह नव भारत का निर्माता है और ऐसा युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। तो भगवान बना लिए मोदी जी को? आप राम जी को काहे भगवान बना लिए? अरे हम तो अपने भगवान को चलते हुए देखते हुए, हंसते हुए देखते हैं और बोलते हुए देखे हैं। उसको नहीं देखा हमने कभी। हमारे राम जी भी राजा दशरथ के पुत्र थे। अपने कर्मों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उन समय का लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। तो आज मोदी जी को भी बहुत लोग कुछ बोलता है लेकिन कुछ नहीं होगा उससे। बोलता है ना कि वोट चोर हैं। अरे अब सुनिए, कुछ तो लोग कहेगा, लोगों का काम है कहना। लेकिन अगर आप पूरे देश में घूम के देखिए तो जो कुछ दिया है वो किसने दिया है आप भी जानते हैं। कांग्रेस वाले ने, राजद वाले ने, क्या हम तो राजद वाले के लिए कहा था कि आने वाले हैं शिकारी मेरे गाँव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। तेजस्वी की बात कर रहा हूँ। अरे इनकी लीला सबसे न्यारी, कुर्सी है दुनिया से प्यारी। कुर्सी रास्ता, कुर्सी मंजिल, कुर्सी नदियाँ, कुर्सी साहिल, कुर्सी पर ईमान लुटाए, सब कुछ अपना दांव लगाए। अरे आने वाले हैं भिखारी तेरे गांव में। कुर्सी तो नीतीश जी भी नहीं छोड़ते हैं। नीतीश जी इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि उनको विकास करना है। तो तेजस्वी भी करेंगे। अरे क्या करेंगे, इतना दोस्त नहीं कि आप क्या करेंगे, आप भी बेटर समझती हैं। मैम आइए तो आप ही की बात को पूछ लेते हैं। जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी जी और नीतीश जी ही विकास करेंगे। सीधा रॉन्ग। रॉन्ग है? रॉन्ग। बताइए क्यों रॉन्ग? रॉन्ग इसलिए बताया, अब मोदी जी जब राजनीतिक में आए, आरएसएस स्टार्ट की, वो उनकी शुरू से देख लीजिए। मोदी जी पहला तो अपना जात चेंज किए। ओबीसी में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बना आरक्षण की लाभ लेने के लिए, लेकर देश में भ्रमित किया गया। कभी वो चाय नहीं बेचे, कभी नहीं। और चाय के नाम पर अति पिछड़ा को भारत में घूम घूम कर कहा कि मैं चाय वाला का बेटा हूं, अति पिछड़ा का बेटा हूं। मेरे जैसे भी लोग 14 में उनको बहक गए कि चलो भाई अति पिछड़ा का समाज का है। मगर आज देश की परिस्थिति क्या है, देश की कितनी संकटें हैं। तो भगवान मान रहे हैं। अरे भगवान सुनिए, तो भगवान तो मन मान रहे हैं। भगवान जब अभी चुनाव खत्म हो जाएंगे, किसी मंदिर में चले जाएंगे और तब में बैठ जाएंगे। देखो भाई भारत की जनता, मैं हिंदू हूं। हिंदू का मतलब क्या है जान लीजिए, सत्ता। सत्ता हिंदू का मतलब है सत्ता। हम हिंदू, किसको चाहिए? 4 आदमी को सत्ता चाहिए, 3 आदमी को, 3 आदमी को सत्ता चाहिए। इसलिए हिंदू का बिहार में अभी छठ पर्व खत्म हुआ है ना। अपने अकलियत के लोग, मुसलमानों ने किया, क्रिश्चियन किया, ब्राह्मणों किया, सब जात संपन्न। देखिए आप जिनको भगवान मान रहे हैं वो कह रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत। ये इनका सोच है। मैं तो कहता हूँ कि रात में जब आप खाना खाते हैं, सोने जाते हैं तो निंदिया रानी तुरंत नहीं आती है ना। जब आप सोचना
कि आज से 68 साल पहले एक पिछड़ी जाति की गरीब महिला जो दूसरों के घर में चौका बर्तन करके अपने बच्चे का भरण पोषण करती थी, जब उसका बेटा 8-10 साल का हुआ, ये कहते हैं चाय नहीं बेचते थे, जब उसका बेटा 8-10 साल का हुआ, आज भी उनका भाई किराने की दुकान में काम कर रहा है। जब उनका बेटा 10 साल का हुआ तो बेटे को उस गरीब माँ ने चाय 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 चिल्लाते सुना कर। बायोग्राफी याद है? अरे बायोग्राफी याद है? आप जैसा सोचना कि क्या शक्ति थी उस माँ में और क्या भक्ति थी उस बेटे में। क्या मोदी जी चाय बेचते बेचते एमए पास कर गए, ग्रेजुएशन कर गए, पत्नी कंप्यूटर था नहीं, उनका सर्टिफिकेट भी कंप्यूटराइज, और उतना ही भगवान है, अपनी पत्नी को छोड़ दिए। अच्छा ये तो बताइए मुजफ्फरपुर, अच्छा एक बार मुजफ्फरपुर की बात आपसे कर लूं, मुजफ्फरपुर में बताइए किस नेता का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है? यहाँ वीरेंद्र चौधरी शहर में एकदम वीरेंद्र चौधरी जीतेगा हर हाल में, नहीं कहीं नहीं, नामो निशान नहीं है वीरेंद्र चौधरी। सरकार में जो है, नीतीश सरकार में सुरक्षित लोग नहीं है। एम्स में मर्डर होता है, उसके बाद एक विधायक जो है एम्स में जाता है मिलने के लिए, उसको नहीं मिलने दिया जाता है, तो उसको कल होकर उसके घर का बच्चे को जलवा दिया जाता है गुंडा को भेज के। नीतीश सरकार में सुरक्षा है कहाँ? ये सुरक्षा बता दीजिए कहाँ सुरक्षा है? एम्स बताइए, ये नेता बताएंगे सुरक्षा है कहाँ? सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, सुरक्षा अगर है कहाँ तो वो आज छठ पर्व, जिस छठ पर्व की बात करते हैं, छठ घाटों पे आपने देखा होगा तो विदेश से आने वाली महिलाएं और जो बच्चे हैं वो अगर 11 बजे और 12 बजे रात में उतरते हैं कहीं पे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है 200 किलोमीटर चले जाने में। आज अगर हम दिल्ली से शाम प्लान करते हैं, मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं रात्रि में, कोई भय की बात नहीं है, कहीं कोई असुविधा जो है आने वाले लोगों को नहीं प्राप्त है। क्या आप 20 साल दहाड़े हत्या की बात कर रहे हैं भाई? नहीं, किस हत्या की बात कर रहे हैं? किस हत्या की बात कर रहे हैं? वो बिल्कुल गलत है और बिना प्रमाण का विकास विरोधी लोग जो चारा खाए, लूट मचा, हत्या तो हुई नहीं, हत्याएं जो हो रही है उस पर कार्रवाई हो रही है। सबसे ज्यादा जो नेता चल रहे हैं सारा दुनिया जान रही है, मोदी जी चल रहे हैं, नीतीश जी चल रहे हैं, बाकी जो है लाठी घुमावन, तेल पियावन, आप बीच बीच में हल्ला उठावन, आप झंझट फंसावन। हम कहे तो बहुत बढ़िया, जो इच्छा है बोल दो, आप हम पर हावी हो जाइए, हम चुपचाप रहे, आपको जो मर्जी आए लाठी घुमाइए, तेल पियाइए तो बड़ा बढ़िया। लेकिन विकास, उनका आंख पे चश्मा लगा हुआ है, विकास दिखता नहीं है, न रोड दिखेगा, न हॉस्पिटल दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, कहीं कुछ नहीं दिखता है। महिलाओं के लिए जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, और ये लोग बोलने भी नहीं देगा। इन लोगों का इतना मनोबल हाई है, अजीब गरीब, बोलने नहीं देगा लोग। महिलाओं की बात आपने कर दी भाई, महिलाओं की बात ये कर रहे हैं, बताइए जरा महिला सुरक्षित है कि नहीं है? जी, महिला सुरक्षित है कि नहीं है? महिला नहीं है सुरक्षित, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हर जगह महिला का रुकावट होता है। नौकरी करने जाइए डरे, महिला नौकरी नहीं कर पा रही है, रोड पर डरे नहीं निकल रही है, स्कूल में जाती है लड़की लोग डर से जाती है, स्कूल से बच्चे लड़की सबको उठा लिया जाता है, बच्चा सबको उठा लिया जाता है, तो महिला कहाँ पर सुरक्षित है? नीतीश जी कोई काम नहीं किए हैं? नहीं, कहाँ की है महिला को? नहीं, कोई काम नहीं। 20 सालों से तो विकास की जब बात करते हैं लोग, तो 20 सालों से तो वही लोग कुर्सी पे है ना, नीतीश जी और मोदी जी, डबल इंजन की सरकार। तो जहाँ महिलाओं को सुरक्षा की बात करते हैं तो महिला सुरक्षा कहाँ है? महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। 5 साल की बच्ची तक का रेप कर दिया जाता है, घर में सुरक्षित नहीं, हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है। ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी जुमलेबाजी सिर्फ कर रहे हैं। 20 सालों से सत्ता में ये लोग थे, तो क्यों नहीं महिलाओं के आरक्षण की बात की, क्यों नहीं महिलाओं की सुरक्षा की बात की, क्यों नहीं महिलाओं की रोजगार की बात की है? क्योंकि अगर महिलाओं की रोजगार की कोई बात करता है तो तेजस्वी यादव करता है, अगर महिलाओं की रोजगार की बात करता है, मान सम्मान की बात करता है, तो वो नेता। एक बात बताइए, आपको पता है महिला आरक्षण को लेकर बिल आया क्या? आपको पता है नारी शक्ति वंदन बिल लेकर आया? ये सब जुमलेबाजी है। अरे संसद में आया, सुन तो लीजिए, संसद में आया कि नहीं आया? संसद में कुछ नहीं, महिलाओं को अभी तो देख लीजिए ना, चुनावी जब माहौल आया, यादव की पार्टी नहीं विरोध। सुनिए नहीं, हमारे नेता को वो कॉपी कर रहे हैं। 20 सालों से वो कहाँ थे? अभी जब नहीं, पहले मेरी बात है सुनिए, 1 मिनट। धक्का वो कहाँ थे जब हमारे नेता कहे कि हम आर्थिक मदद करेंगे, महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह देंगे, तो ये डबल इंजन की सरकार उसे कॉपी करती है।
आरोप में 10,000 करती। इधर आइए सर, आपका नाम क्या है? श्याम किशोर शर्मा। ये कह रही हैं कि महिला ना सुरक्षित हैं और तेजस्वी यादव को कॉपी करते हैं नीतीश। मैडम, इनका जन्म बहुत बाद में हुआ है, ये वो दिन नहीं देखे हैं। मैं देखा हूँ, मेरा उम्र 65 साल हो गया। मैं उस दिन को देखे हुए हूँ, समझे ना, मैं उस दिन को देखे हुए हूँ। और लालू यादव से खुद मैं दलसिंह सराय गुमती पर पूछा था, हमारे बहनोई को निकाल दिया गया लगी हुई नौकरी, और वो बोले क्या, भाई भक्त भूमिहार तुम्हार को कहीं नौकरी मिलता है, ये शब्द उनका था। मैं जिंदगी में कभी उनको वोट नहीं दूंगा, जिंदगी में नहीं, उनके परिवार को कभी नहीं। भाई ऐसे लोगों को आरजेडी वाले बताइए, ऐसे लोगों को कैसे समझाइएगा जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कभी वोट नहीं देंगे आरजेडी को क्योंकि हमारे साथ गुंडागर्दी होती थी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे भाई साहब जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। वो जो कह रहे हैं कि लालू यादव ने जो ऐसा कहा, उनसे जरा अभी पूछिए कि जब 17 महीने की सरकार में तेजस्वी जी ने ये कहा था कि मैं 5 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, तो हमारे नीतीश जी ने ये कहा था कि कहां से ये रोजगार लाएगा, अपने बाप के यहां से पैसा लाएगा क्या। लेकिन जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो 17 महीने में जहां तेजस्वी जी ने जो कहा था कि मैं 5 साल में 10 लाख रोजगार दूंगा, इसका मतलब होता है प्रतिदिन 547 लोगों को नौकरी देना। लेकिन तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, इसका मतलब हुआ 970 आदमी को प्रतिदिन उन्होंने रोजगार देने का। जो लालू वाली बात बता रहे थे उसमें पूर्वाग्रह क्या है? ने जांच देख करके किया। पूछिए उन भाई साहब से कि वो जो नौकरी 5 लाख लोग जो पाए हैं, क्या उसमें ब्राह्मण नहीं है, उसमें भूमियार नहीं है, उसमें कैस्ट नहीं है, उसमें राजपूत नहीं है, उसमें कुर्मी नहीं है, उसमें कोयली नहीं है, उसमें सहनी नहीं है, उसमें यादव नहीं है, उसमें मुसलमान नहीं है। कौन ऐसी जाति है जो उसमें नहीं है? भाई 17 करके उन्होंने नौकरी दिया है क्या? और आज भी देश का, ये हमारे राज्य का आज से आधा से ज्यादा युवा जो भाई साहब बोल रहे हैं ये बात, उनके घर के भी नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षा पाके रोजगार नहीं लिए हैं, उनके घर के लोग भी जो है राष्ट्रीय। 17 महीने की बात कीजिए, आप 20 साल पहले की बात मत करिए। वो कह रहे हैं 17 महीने पर बात कीजिए ना, 20 साल पहले की बात क्यों करते हैं? मैं सिर्फ 17 महीने पर बात कर रहा हूँ। अरे भैया आप लोग समय तो दीजिए। मैं 17 महीने पर बात कर रहा हूँ। मैं अपने काबिल दोस्त मुन्ना जी से पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रहते कोई मंत्री क्या नौकरी अपॉइंटमेंट कर सकता है? और अगर उस शासनकाल में अगर नौकरी मिली तो उस शासनकाल का मुख्यमंत्री कौन था? और बिना मुख्यमंत्री के अनुशंसा का किसी विभाग में नौकरी क्लियरेट होता है क्या? नंबर 1। नंबर 2, हमारे काबिल साथी ने यह प्रश्न किया कि विकास कहीं दिखता नहीं है। पूछिए उनके अपने गिरेबान में हाथ डालकर वो देखें कि उनके घर में फ्री का अनाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उनसे पूछिए कि उनके यहाँ महिलाओं को 10,000 रुपया अभी मिला है नहीं मिला है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 10,000 रुपया मिला है? नाम से ठीक पहले 10,000 रुपया आप दे रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है, पहले बात सुनिए। विपक्ष ये कह रहा है कि 10,000 रुपए में आप महिलाओं के वोट खरीद रहे हैं। आपको चुनावों से पहले क्यों याद आई महिलाओं की? चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले गवर्नमेंट अगर कोई भी योजना लेके आती है, आप उसको वोट प्रायोजित योजना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस देश में हर 3 महीने पर एक चुनाव आता है। अगर उस चश्मे से देखा जाए तो इस देश में कोई काम ही नहीं होना चाहिए। भाई वो कह रहे हैं, जवाब दीजिए, कह रहे हैं भाई सर आपको विकास दिखता नहीं, विकास बहुत किया। देखिए, ये विकास बना विनाश का मुद्दा है, ये लालटेन युग बना LED का मुद्दा है। ये जो नीतीश जी ने विकास का जो रथ चलाया है, आपको दिखता है विकास? विकास दिखता ही नहीं, विकास धरातल पे है। लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जहाँ खड़े हैं, ये पार्क का जगह है जहाँ पे पानी लगी रहती थी, आधा मनुष्य इसमें डूब जाता था। आज यहाँ पे खड़े होकर के बाहर के चैनल के लोग आ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। तो शहर सुंदर नहीं हुआ है, इस 15-20 सालों में विकास नहीं हुआ है, तो कैसे परिस्थिति बदली है? आज हर सड़क अच्छी हो गई, हर नाला अच्छा हो गया, हर जगह पे लाइट है, औद्योगिक विकास केंद्र हो गया बेला में, मोतीपुर में। इनको विकास दिख रहा है, चाचा आपको विकास दिखा के नहीं? बहुत विकास। एक बात हमको बता, 20 साल से मैडम, हमको 20 साल से नीतीश का सरकार चल रहा है और 14 साल से
भाजपा का सरकार से शामिल चल रहा है। मुख्य प्रधानमंत्री ने ऐलान किए थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। जरा 14 साल में कितने को रोजगार दिए हमको बता दीजिए आप। हमने नहीं, कोई रोजगार नहीं। तेल बिक गया, रेल बिक गया, हवाई जहाज बिक गया। यही तो किया हमारे मोदी जी ने, हमने नहीं। और आज LIC तक बिक गया। विकास दिखा कि नहीं दिखा? चाचा कह रहे हैं हमें विकास नहीं दिखा। मैम, ये मैं एक आम नागरिक की तरह बात करना चाहूंगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो दामन है वो ऐसा नहीं है कि वो दागदार नहीं है, कि कहीं कुछ कम छींटे हैं, कहीं ज्यादा छींटे हैं। लेकिन आम नागरिक की भांति हर पार्टी में अपनी क्वालिटी होती है, कुछ बुराइयां होती हैं। लेकिन जैसे आम इंसान तुलना करता है, तो लालू प्रसाद जी ने गरीबों को आवाज दी, दलितों को आवाज दी, इसमें कोई शक नहीं है। उसके पहले मंडल कमीशन के पहले वो आवाज नहीं थी। लेकिन जो उनके समय में जो कांड हुए, शिल्पी गौतम कांड, चंपा विश्वास कांड, या राबड़ी जी को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया, जिस तरह से फुहरपन का परिचय दिया गया। तेजस्वी यादव एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी शैक्षणिक योग्यता 9वीं पास है। तो कहीं न कहीं से जब हम नीतीश कुमार से तुलना करते हैं, नीतीश जी पलटू जरूर हैं, लेकिन एक छवि जो है बिहार की पहले से बेहतर हुई है। पहले से हम कहीं जाते हैं, माने नीतीश कुमार आने चाहिए आपके? मैडम, अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो लगता है कि नीतीश कुमार इज बेटर देन दैट ऑफ। भाई, इनके लिए नीतीश कुमार बेटर है, आपके लिए कौन बेटर? मेरे लिए भी नीतीश कुमार, NDA सरकार बेटर है। मैडम, मेरे परिवार के 3 आदमी ने प्लान किया RJD के गवर्नमेंट में, जो अच्छे बिजनेसमैन थे। उनके बाद डेली रंगदारी की मांग आती थी, उनके घर के लाल को मिटा दिया गया। वो 4 बजे के बाद हम लोग रामनगर, हरिनगर, बेतिया जाते थे तो ये डर लगता था, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरे परिवार के आदमी के साथ अपहरण हुआ, मेरे परिवार के साथ मर्डर हुआ, और प्लान किया रामा हार्डवेयर, हाँ, महावीर प्रसाद आनंद कुमार, मेरे जीजा जी महावीर प्रसाद, क्या चीज? हाँ, और आप बात कर रहे हैं। भाई, आप जवाब दीजिए। अच्छा, सुनिए। यहाँ मुद्दा पलायन का है, यहाँ मुद्दा पलायन का भी उठा रहे हैं, यहाँ मुद्दा पलायन का भी उठा रहे हैं, यहाँ मुद्दा पिछले 20 साल के जंगल राज का भी उठा रहे हैं। ऐसा तो नहीं भारी पड़ जाएगा आप दोनों की जोड़ी पर? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक रही पलायन की बात, कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो ये डबल इंजन की जो सरकार में, आज आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है पूरे बिहार की। आज मोदी जी ने 14 में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम चीनी मिल का जो है, चीनी मिल खुलवा देंगे और उसका चाय पिएंगे। और आज वो वादा कहाँ गया? उसी पर एक शेर बोलना चाह रहे हैं। क्या हुआ मोदी तेरा वादा, वो कसम, वो 2 करोड़ रोजगार का वादा कुछ नहीं है, सिर्फ जो है फिर सिद्धि है। और मोदी जी ने सिर्फ ठगने का काम किया है। आप ये, उन्होंने क्या कहा, हम क्या है, झोला उठाएंगे, हम तो फकीर चले जाएंगे। एक और गाना है जो बिहार गा रहा है। कितना इंतजार करें? राहुल गांधी है कहाँ? राहुल गांधी जी ने तो उनका जो है ना, रुकिए ना भाई, रुकिए ना, अरे आपसे ज्यादा ना बात। कुछ लोगों का कुछ लोगों का मन है कि झोला। मैडम, रुकिए अभी बोले दीजिए, बोलिए। फाइनल वाले को बोलने दीजिए, पहले फाइनल वाले को बोलने दीजिए। आप बात कर रहे हैं, जनता से मत लड़िए, जनता से मत लड़िए। भाजपा के लोग, मैडम, ये समझिए कि ये मुजफ्फरपुर की पावन धरती है, और इस धरती पर जो डबल इंजन की सरकार ने 2 वादा किए, दोनों वादा फेल हुआ। 2013 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आते हैं और मुजफ्फरपुर शहर वासियों को ऐसे वादा करके जाते हैं कि चूड़ी का हब बना देंगे, वो फेलियर हुआ। 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी स्मार्ट सिटी का घोषणा करते हैं, वो स्मार्ट सिटी का जो रकम आता है 2000 करोड़, वो घोट जाएगा। जो वादा किया वो जवाब वादा किया वो पूरा 2005 के पहले लालू राबड़ी की 15 साल की शासन काल थी। 15 साल के शासन काल में बिहार में कोई उद्योग नहीं लगा, वो लगा तो सिर्फ अपराध उद्योग लगा। और चंपा विश्वास IAS की पत्नी थी, उनको बंधक बनाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। एक IAS का भी ये हैसियत नहीं था कि थाना में FIR किया जा सके। अब विकास का जहाँ तक सवाल है, पूरे बिहार में पुल पुलिया का जाल बिछाए जाते हैं। रुकिए, बोले
सड़कों का जाल बिछाया गया। आज व्हाइट आप ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं। पीछे चलते हैं। जनता जनता जनता, युवा बोलिए भाई, युवा बोलेगा। आइए भैया आगे आइए, थोड़ा आगे आ जाइए, बोलिए किससे सवाल करना चाहते हैं? हम आरजेडी की प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं। सुनिए सुनिए भैया, अरे सुनिए, युवा की नहीं सुनेंगे, युवा की नहीं सुनेंगे, अरे युवा की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तेजस्वी युवा की बात करते हैं ना, हाँ पूछिए। हम आरजेडी की प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि 1997 में किनका सरकार था? आरजेडी का था। दिन दहाड़े एक आईपीएस का हत्या हो गया, एक महिला आईपीएस की पत्नी की रेप हो गया, ठीक है। और लोग कहते हैं शिक्षा के बारे में जो नीतीश कुमार ने दे दिया, अभी तक कोई भी सरकार नहीं दिया, आरजेडी भी हो चाहे कांग्रेस हो, नहीं दिया आज तक। हमने 2010-11 में मैट्रिक परीक्षा पास की है, हमको नीतीश कुमार ने साइकिल दिया। आज महिला को रोजगार दे रहा है, लोग कहते हैं रोजगार ही नहीं है। अरे तो तेजस्वी भी तो कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे सरकारी नौकरी? हर एक परिवार में नौकरी देंगे, स्टैम्प पर लिख के देंगे, स्टैम्प पर लिख के देंगे हमको। क्या स्टैम्प पर लिख कर देंगे? अरे सुनिए, स्टैम्प पर लिख कर देंगे। पहले सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्या स्टैम्प पर लिख कर देंगे? सुनिए ना, तेजस्वी यादव क्या स्टैम्प पर लिख कर देंगे कि भाई हर घर में हम सरकारी नौकरी दें? एक मिनट, आपने कह दिया, मेरा एक बात का जवाब दे। जनता का सवाल है भाई, आप सुन लीजिए ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिदिन रोजगार देंगे। प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष, मैंने सुधार किया, प्रतिवर्ष का मतलब होता है कि प्रतिदिन 54,794 लोगों को रोजगार देंगे। उसके हिसाब से आज तक, एक रुपये में जवाब दे रहा हूं, आज तक उनको 28 करोड़ 34 लाख 49,362 लोगों को रोजगार देना था। क्या इन्होंने रोजगार दिया? क्या मोदी जी के शासन काल में 18 लाख असंगठित फैक्ट्रियां बंद? भैया जनता के सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? जनता के मुद्दे का सवाल देंगे। हर घर को सुनिए पहले सुनिए, अरे सुनिए, छोड़िए चाचा, सवाल ही नहीं सुनेंगे तो हम क्या पूछे? चाचा थोड़ा आगे आइए, आ जाइए। सवाल आपसे उन्होंने जो पूछा, स्टैम्प पेपर पर लिख कर देंगे कि नहीं देंगे? हाँ ना में बता दीजिए। मोदी जी ने स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया था कि हम क्या करते हैं, देंगे, बिल्कुल देंगे। अरे बताइए कौन सही बोल रहा है यहाँ? बीजेपी वाले सही बोल रहे हैं या आरजेडी वाले सही बोल रहे हैं? भाजपा वाले सही बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी योजनाएं आई वो जनता तक मिली सारी। आयुष्मान योजना हो, चाहे अभी 1100 रुपया इनका कर दिया गया, वृद्धा पेंशन कर दिया गया। उसके बाद अभी महिलाओं को 10,000 रुपया भेजा गया है, लोन के तौर पे ही भेजा गया है, ताकि वो गृह उद्योग अपना या घरेलू उद्योग कर सके। भाजपा के आने के बाद ही यहाँ व्यापारी वर्ग सुरक्षित। इनमें से कौन नेता सही बोल रहा है? हाँ, यहाँ पे कोई भी अपना पद सही नहीं रख रहा है, कोई नहीं रख रहा है। तो हाँ, सब फेलियर है। जो सही है हमारे बिहार के अंदर, रोजगार, सबसे बड़ा रोजगार वो नहीं है पूरे बिहार में। और तेजस्वी सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, दोनों वैसी है। कोई सरकार में कोई काम नहीं हुआ है और न कोई। हाँ, और मुजफ्फरपुर आज बोला जा रहा है स्मार्ट सिटी बनेगा। क्या स्मार्ट सिटी का ये है? समझा ना, कहाँ रोजगार है? हम लोग ये पढ़े लिखे इंसान हैं, आज रोड पे हैं, किसी का काम कर रहे हैं, किसी का ये रोजगार नहीं मिल रहा है। तेजस्वी ना नीतीश, फिर कौन बिहार के लिए नई सरकार बने वो ज्यादा अच्छा? प्रशांत किशोर। हाँ, कोई भी अच्छी चुन के आए और उसको अच्छा। हाँ, मुद्दा है कि विशेष पैकेज ना। आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है राज्य का विशेष राज्य का दर्जा। इस 1984 से लेकर 2025 तक ले मैंने सफर तय किया, और आगे भी एक मिनट भैया, आगे भी मैं कर रहा हूँ। भगवान करे कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री आवे जो बिहार को विशेष दर्जा दिवाए, और बिहार के जितने भी नौजवान लोग हैं कल्याण न करे, उसको यही रोजगार मिले। मुद्दा तो ठीक। ये सारे पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे एक प्रश्न जरूर कीजिए आप हमारे तरफ से, कि मुजफ्फरपुर में पार्किंग की क्या व्यवस्था इन लोगों के पास में है और भविष्य में क्या कर रहे हैं? पार्किंग का है कोई उपाय इन लोगों के पास में? कोई सुझाव दे सकते हैं?
पार्किंग का मुद्दा आया है, जो मुजफ्फरपुर का मुद्दा है। अब पार्किंग के लिए जवाब वो देगा जिसका विधायक है। विधायक किसका है? विधायक किसका है भैया? हाँ, आपका है ना, तो बताइए इनका जवाब दीजिए। अरे रुक तो जाइए। वो ये कह रहे हैं पार्किंग की व्यवस्था कैसे हो। जी क्या पूछना है? पार्किंग की व्यवस्था, अरे भैया सुन लीजिए, जनता का सवाल इनसे है ना, रुकिए थोड़ा। जी क्या पूछना चाह रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ मुजफ्फरपुर में पार्किंग की व्यवस्था कैसे होगी, ये जनता का सवाल है, जवाब दे दीजिए। पार्किंग की व्यवस्था तब होगी जब जनता जागरूक होंगे। हमारे विधायक जो है वो पूरी तौर से लगे हुए हैं कि जाम की समस्या खत्म हो। इसमें पूरी तौर से आज देखिए स्मार्ट सिटी में बंदरबात हो रही है, हर तरफ जो है तांडव मचा हुआ है, कहीं पर भी जो है नाला खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले बीजेपी के जो है मंत्री थे। विधायक कौन है? अभी विधायक तो हमारे हैं, लेकिन इससे पूर्व में जो मंत्री थे अब विधायक भी थे, उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। भाई विधायक ने काम किया, विधायक ने काम किया है। विधायक ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ घर में बैठे रहे। अभी इलेक्शन आ गया है, 2 महीने से घूम रहे हैं। वो बेचारे तो खुद उनकी 5 साल में यहाँ विधायक जो हैं वो कांग्रेस से हैं। और सुनिए ना मैडम, ये लोग जो पूछ रहे हैं विकास क्या हुआ है, मुजफ्फरपुर शहर के चारों तरफ से 4 लेन रोड दौड़ रहा है, 10 किलोमीटर के रेंज में चारों तरफ। उसके बाद अभी ये दरभंगा एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट चालू होने वाली है, हो गया, घोषणा हो चुका है, पैसा सैंक्शन हो चुका है। हमारे सांसद महोदय यहाँ से जो अभी मंत्री हैं राजभूषण निषाद जी, उन्होंने पास करा के यहाँ ला दिया है और वो चालू होने वाला है। विकास के मुद्दे पे जितना काम अभी मोदी सरकार में हो रहा है आज तक कभी नहीं हुआ। ठीक है, आप आगे आइए बेटा। क्या नाम है आपका? अंजलि गुप्ता। हाँ, अंजलि गुप्ता। अंजलि जी, महिलाओं के बारे में बताइए, थोड़ा हटेंगी तब तो ना बात करूंगी। बताइए विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास अगर पिछले बार से हर बार तो बीजेपी की सरकार है, तो विकास की बात हो रही है, तो यहाँ के फैक्ट्री सब क्यों नहीं चालू होता है? जो कि पूरे फैक्ट्री क्यों नहीं चालू होता है? जो गरीब सब बाहर जाता है, जो यहाँ काम करे, यहाँ रहे। बिहार वोट चाहिए, यहाँ वोट चाहिए, वहाँ गुजरात में फैक्ट्री लगेगा कि बिहार के आदमी बिहार में चाहिए। तो जो सारा जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा? वो सब कहाँ जाएगा? इतना दिन से तो बीजेपी की सरकार है। क्या है बीजेपी की सरकार? कहाँ विकास की बात हो रही, तो बीजेपी के कहाँ विकास हुआ? जवाब दीजिए। जवाब हम देंगे। नहीं, विकास की बात आप करते हैं तो महिलाओं के लिए जो अभी जो चर्चा थी, बच्ची अगर पढ़ रही हो तो क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड किसने दिया? और आपको जानकारी होनी चाहिए था, अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन में कोई बच्ची अगर पढ़ती हो तो 75 लाख रुपए तक बिना गारंटी का लोन उन्हें मिलेगा अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए। यहाँ जो सवाल नहीं आऊंगे, सवाल पहले सवाल नहीं सुनेंगे। अरे भैया सवाल उनका ये है, आगे आइए आप आगे। भाई देखिए इनका सवाल इनका सवाल ये है कि सारी फैक्ट्रियां गुजरात में ले जाएंगे, सारे रोजगार गुजरात में ले जाएंगे और वोट बिहार में मांगेंगे। अभी आप देखें जब बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट सरकार है तो क्या हुआ? बीजेपी बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट पूरा पानी लग जाता है ये चलने के लिए जनता को। बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट में सारा फैक्ट्री चालू हो गया जो लालू जी के समय में बंद था। आज जो है मोतीपुर में साहेबगंज में सारी फैक्ट्रियां चालू है और वहाँ लाखों की संख्या में महिलाएं काम कर रही है, लाखों की संख्या में मुजफ्फरपुर में काम कर रही है। भाई सब आगे पीछे आइए थोड़ा। भाई आप बताइए, युवा बताइए, क्या विकास हुआ है कि नहीं? विकास नहीं हुआ है, नहीं कोई विकास नहीं हुआ है। क्या विकास हुआ है? पूरे मुजफ्फरपुर में कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ के विधायक जी देखे हैं कभी क्षेत्र में? नहीं, कुछ नहीं देखे हैं, कुछ नहीं देखते हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी हवा चल रही है? नीतीश जी आएंगे या तेजस्वी आएंगे? किसकी हवा लग रही है? अभी कुछ पता नहीं चल रहा है किसका सरकार आएगा, लेकिन क्या नीतीश जी का सरकार नहीं आएगा? नीतीश जी कोई काम नहीं किए हैं। किसकी सरकार नहीं आएगी? नीतीश जी की सरकार नहीं आएगी। नीतीश जी की सरकार नहीं आएगी? नहीं आएगी। नहीं, इस बार एकदम मिली जुली सरकार, कोई एक पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती है 100%। इस बार किसी भी एक पार्टी की बहुमत नहीं आएगी, चाहे बीजेपी हो या आरजेडी हो या जनसुराज। मिली जुली सरकार बनेगी और इन पिछले आगे के 5 वर्षों में फिर कोई विकास नहीं होने जा रहा है।
सरकार? आप बताइए, बहुमत आएगा किसी को कि नहीं आएगा? बहुमत नीतीश कुमार को आ सकता है, ज्यादा चांसेस है, लेकिन बात 40 विधायक की नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार बन सकती है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अब जनता के मन में ये चीज क्लियर हो गया है कि कोई भी सरकार आ जाए, काम कोई करके नहीं देने वाली है। आप देख लीजिए, कोई सड़क, कोई नाला, कोई ट्रैफिक, कोई किसी के सुरक्षा से किसी को मतलब नहीं है। सबको सिर्फ प्रोजेक्ट से मतलब होता है। ये प्रोजेक्ट का हमको पैसा मिलना चाहिए। नाला बन रहा है स्मार्ट सिटी में, तो उसका पैसा हमको मिलना चाहिए। वो नाला चाहे कच्चा बने पक्का बने। बताइए, आपका नाम पहले बताइए। निखिल। यहीं रहते हैं? जी जी जी। यहीं कमाते हैं खाते हैं या बाहर रहते हैं? नहीं, मैं बाहर कमाता हूँ मोस्टली। आप देखिए, ये जो अभी बता रहे थे नेताजी कोई कि 2,70,00,000 लोग पलायन कर चुके हैं, तो पलायन आज से नहीं किए कि एक साथ 2,70,00,000 पैदा हुए और पलायन नहीं हो गए। 2,70,00,000 जो है सो 25-30 साल से पलायन कर रहे हैं, जब से ये जंगल राज शुरू हुआ। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम उनको यहीं बसाएंगे, छत पर जो लोग आए उनको जाने नहीं देंगे। सही लग रहा है उनकी बात कि नहीं? सही, तब तक बोलने के लिए सब कुछ सही है, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन बताए। जितने नेताजी लोग बता रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कैसे करेंगे वो कोई नहीं बताएगा। आप किसी से पूछे कि कैसे करेंगे, जितने भी नेता है, किसी भी पार्टी के नेता, उनसे पूछे कि कैसे करेंगे। वो दूसरे प्रशांत किशोर जी दूसरे केजरीवाल हैं, हाँ, उनसे भी बड़े जी। जो केजरीवाल ने तो सरकार बना ली थी। सरकार बना ली थी, लेकिन केजरीवाल ने जो भी बोला वो सब उसके उल्टा किया। सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, सरकारी भवन नहीं लेंगे, और सब उसके उल्टा किया। प्रशांत किशोर जी सिर्फ मैनेजमेंट करते थे पहले, अभी अपना मैनेजमेंट करके सब लोगों से टिकट का पैसा लिए। कौन नेता आएगा जी? बीजेपी एनडीए। नाम बताइए भैया। शुभम कुमार। क्या नाम है? शुभम कुमार। शुभम, बताइए जरा कौन नेता सही लग रहा है? देखिए, इस बिहार में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र में मोदी। नीतीश कुमार की जोड़ी चलेगा और बिहार को विकास की ओर ले जाएगा। अरे तेजस्वी यादव, आज तेजस्वी, सुन लीजिए, सबके जवाब आने दीजिए ना। आप ही नहीं बोलेंगे, अल्लाह तो नहीं होगा ना। केंद्र में मोदी है, बिहार में नीतीश कुमार। अरे तेजस्वी यादव ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तेजस्वी प्रण नाम से। वो कह रहे हैं जो कहा है वो करके दिखाएंगे। देखिए, जिनका बाप बिहार को लूटा, जिनका बाप गुंडा राज अपराधियों का संरक्षण किया, शहाबुद्दीन को कहता है, शहाबुद्दीन अमर रहे, शहाबुद्दीन अमर रहे कहता है, वो क्या विकास करेगा बिहार का? वो तो गुंडा राज लाएगा, अपराधियों का राज लाएगा। बस इतने बोलेंगे। क्या नाम है चाचा? प्रमोद महतो। बताइए, किसकी बात पर यकीन है भाई? कौन नेता? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ। काहे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी। यही दोनों? हाँ। और तेजस्वी यादव, लालू यादव? नहीं, नरेंद्र मोदी। नहीं, ठीक है ये नरेंद्र मोदी। नहीं, नरेंद्र मोदी। आप देखिए, यहाँ नेताओं की बात है, मुद्दों की बात है, लेकिन मुजफ्फरपुर में आप ये समझ सकते हैं कि जनता एग्रेसिव है और ये जानना चाह रही है कि उनके लिए काम कौन कर रहा है। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।